रूस यूक्रेन युद्ध को एक साल पूरा हो गया है। इस जंग ने पिछले एक साल में दुनिया को पूरी तरह बांट दिया है। भारत भी विदेश नीति के मामले में कई मोर्चों पर जूझता रहा। पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों ने यूक्रेन पर रूसी हमले की खुलकर निंदा की और यूक्रेन का समर्थन किया। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत पर भी दबाव रहा, लेकिन भारत ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की निंदा नहीं की। यूक्रेन संकट में भी भारत और रूस की साझेदारी पर अब तक कोई आंच नहीं आई है। पिछले साल सितंबर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई थी। दोनों नेताओं ने कहा था कि रूस और भारत की दोस्ती अटूट है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से कैमरे के सामने ही कहा था, अब युद्ध का जमाना नहीं है। एक तरफ यूरोप ने रूस से तेल और गैस लेना लगभग बंद कर दिया, तो दूसरी तरफ भारत का रूस से तेल आयात बढ़ता गया। इसके अलावा भारत रूस में निर्मित हथियारों की खरीदारी भी लगातार कर रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले में भारत के रुख को कई लोग साहसिक बता रहे हैं, तो कई लोग इसे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से जोड़ रहे हैं। वहीं कईयों का मानना है कि भारत अपने हितों के हिसाब से फैसला ले रहा है। यूक्रेन संकट के दौरान मोदी सरकार ने भारत की विदेश नीति को जिस तरह से आगे बढ़ाया, उसके पीछे मुख्य रूप से 4 कारण बताए जा रहे हैं। ये 4 कारण हैं: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऊर्जा, हथियार और प्रभाव। यूक्रेन संकट में भारत के रुख से पश्चिम को भले निराशा हुई है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री जोरदार और आक्रामक तरीके से अपनी नीति का बचाव कर रहे हैं। पिछले साल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्लोवाकिया में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था, यूरोप इस मानसिकता के साथ बड़ा हुआ है कि उसकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के प्रोफेसर प्रभाष रंजन ने जयशंकर की इस टिप्पणी को 3 नवंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा में नेहरू के भाषण से जोड़ा था। नेहरू ने तब कहा था, यूरोप की समस्याओं के समाधान में मैं भी समान रूप से दिलचस्पी रखता हूं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दुनिया यूरोप के आगे भी है। आप इस सोच के साथ अपनी समस्या नहीं सुलझा सकते हैं कि यूरोप की समस्या ही मुख्य रूप से दुनिया की समस्या है। समस्याओं पर बात संपूर्णता से होनी चाहिए। अगर आप दुनिया की किसी एक भी समस्या की उपेक्षा करते हैं, तो आप समस्या को ठीक से नहीं समझते। मैं एशिया के एक प्रतिनिधि के तौर पर बोल रहा हूं, और एशिया भी इसी दुनिया का हिस्सा है। कई लोगों का मानना है कि भारत का यह रुख नया नहीं है, भले कहने का अंदाज आक्रामक हुआ है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति की बुनियाद गुटनिरपेक्षता में रखी थी। उसके बाद की जितनी सरकारें आईं, सब ने इस नीति का अपने अपने हिसाब से पालन किया। द हिंदू के अंतर्राष्ट्रीय संपादक स्टैनली जॉनी ने लिखा है कि नेहरू की यह नीति भारत को टकराव की स्थिति में राह दिखाती रही है, खासकर तब जब टकराव भारत के साझेदारों के बीच होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन संकट में भारत के रुख को ढुलमुल बताया था और रूस से व्यापार जारी रखने पर नतीजे भुगतने की बात भी कही थी, लेकिन भारत ने इन धमकियों की फिक्र बिल्कुल नहीं की। अमेरिका को ही अपना अंदाज बदलना पड़ा। अब अमेरिका ना चाहते हुए भी भारत के रूस से तेल खरीदने का विरोध नहीं कर रहा है। कई लोगों का मानना है कि अमेरिका के पास अब नियम आधारित दुनिया की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका अगर नियम आधारित दुनिया को मानता, तो यमन में सऊदी अरब को रोकता, गोलान और पूर्वी यरूशलेम पर इसराइल को रोकता, तुर्की को सीरिया में रोकता, खुद को इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में रोकता। लोगों का कहना है कि नियम केवल रूस के लिए नहीं हो सकता। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद मोदी सरकार की विदेश नीति को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रूसी और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार स्वतंत्र और दबाव मुक्त बताते हैं। वो कहते हैं कि भारत की विदेश नीति में ऐसे 3 दौर आए जब यहाँ की सरकार ने अमेरिका के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया और अपने हितों की रक्षा मजबूती से की। राजन कुमार कहते हैं, पहला दौर नेहरू का था, जब उन्होंने पश्चिम के दबदबे के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की राह खोजी थी। दूसरा दौर इंदिरा गांधी का था, जब उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया, जबकि अमेरिका इसके खिलाफ था। तीसरा दौर मोदी का है, जिन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले में पश्चिम के दबाव को तिनके भर भी स्वीकार नहीं किया। यूक्रेन पर रूस के हमले को बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में भी देखा जा रहा है और इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है।